today we will discuss about the importance or advantages or merits of planning, okay, or benefits of planning. So number one is focus attention on objectives. So planning focuses attention on objectives or goal. Planning makes our goal more specific and clear. हम लोगों के गोल को प्लान और प्लानिंग एक बहुत स्पेसिफिक कर देता है और बहुत ही क्लियर कर देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव प्लान टू डू वेल इन द एग्जाम में अच्छा करना है. ये एक सपोज समबडी इज प्लानिंग लाइक दैट, और एक जन प्लान कर रहा है कि 90% मेरे को सिक्योर करना है. सो 90% इज मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक देन एज कंपेयर टू आई विल डू बेटर इन द एग्जाम. जैसे मेरे को एग्जाम में अच्छा करना है 90%, सो 90% इज मोर स्पेसिफिक. सो इट मेक्स द गोल मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक. नंबर 2 इज it makes activities meaningful. Once we are defining our goal clearly, एक बार हम लोग अपना गोल को clearly define कर लिए, then it makes our activities meaningful. हम लोगों की activities को और ज़्यादा meaningful बना देता है. कब कैसे कौन से टाइम पे क्या करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, so that we can achieve that goal or that target. वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है. ठीक है. नंबर 3 इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सो अनसर्टेनिटी अराइजेस एज वी नो दैट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर. ओके, फ्यूचर को ही हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं जैसे, एंड फ्यूचर इज एस्टिमेटेड इन एडवांस और वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस, एंड the future events are always uncertain. ठीक है. so uncertain होने के बावजूद हम लोगों के पास एक specific plan होने से we can reduces the risk of uncertainty. जो भी uncertainties आएगा उसके risk को हम लोग कुछ minimize तो कर ही सकते हैं. okay, we cannot avoid the risk को avoid नहीं कर सकते, but we can minimize it. number 4 is it facilitates decision making. decision making में भी planning helpful होता है. जैसे कि हम लोगों का टारगेट हो गया है 90% सिक्योर करना. सो 90% सिक्योर करने के लिए हम लोगों को कैसे कौन से टाइम पे कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है स्टडीज के ऊपर, तो वो डिसीजन हम लोग ले सकते हैं. वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स. हम लोगों के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है. फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बट हम लोगों को खुद को जांचना है कि हम कैसे 90% सिक्योर कर पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. ओके, सो ये है डिसीजन मेकिंग. सो प्लानिंग हेल्प्स इन दैट. नेक्स्ट इज प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन्स देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी इंडिविजुअल्स आर वर्किंग. सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे सेक्शन में, डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सारे काम होते रहते हैं. सो प्लानिंग उस सारे कामों को जैसे कोऑर्डिनेट करके चलता है, कहाँ पे क्या कैसे करना है, कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके हार्मोनाइज करके प्लानिंग चलता है. ओके, सो इट हार्मोनाइजेस द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस और इंडिविजुअल्स वी कैन से. नेक्स्ट इज इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट में हम लोग प्लान बना रहे हैं बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर. फ्यूचर को एस्टिमेट करते हुए, उसको फोरकास्ट करते हुए हम लोग आज जो प्लान बना रहे हैं, तो इसके वजह से प्रेजेंट और फ्यूचर में जो गैप है वो गैप को ये प्रिजर्व कर रहा है और फुलफिल कर रहा है. ओके, इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल. कंट्रोल के लिए, कंट्रोलिंग के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है प्लानिंग. सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड. हम लोगों को पता है जैसे प्लानिंग एक स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड एक फिक्स कर लिए, जैसे 90% सिक्योर करना, ये एक स्टैंडर्ड हो गया. अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क, वी हैव टू गिव आवर एफर्ट्स. अभी हम लोगों को अपना एफर्ट्स डालना है टू अचीव दैट स्टैंडर्ड. ओके, फिर हम लोग अपना एक्चुअली कितना हम लोग कर पाए हैं, हम लोग का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो चीज को जज करेंगे, एंड जज करने के बाद फिर हम लोग को पता चलेगा हम लोग सही तरीके से कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, और वी नीड टू कंट्रोल.
So next we will discuss about the limitations or disadvantages or demerits of planning. So number one is costly process. Planning is a costly process. क्यों planning को एक costly process कहा गया है? Because it needs considerable amount of money, time and efforts. टाइम, मनी एंड एफर्ट्स हम लोगों को लगाना पड़ता है इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. देन कलेक्शन करने के बाद उसको पहले फोरकास्ट किया जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, देन उसको इवेल्युएट किया जाता है. सो ऑल दिस इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. नंबर 2 इज इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो प्लानिंग को एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहा गया है बिकॉज as we have to collect the informations, analyze the informations and we have to interpret. कलेक्ट करना है, फिर एनालाइज करना है सारे इंफॉर्मेशंस को, देन उसको प्रॉपरली राइट तरीके से इंटरप्रेट करना रहता है. दैट्स व्हाई इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग इज रिजिड. इट इज और रिजिडिटी यू कैन से इनफ्लेक्सिबल, व्हिच इज नॉट फ्लेक्सिबल. वंस ए प्लान इज बीइंग प्रिपेयर्ड, एक बार एक प्लान प्रिपेयर हो गया तो according to that plan we have to proceed. So we have to stick to that plan. तो हम लोग को उसी प्लान के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ना है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज rigid. नेक्स्ट नंबर 4 इज लैक ऑफ एक्यूरेसी. प्लानिंग और प्लान्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर. सो फ्यूचर को फोरकास्ट करके हम लोग प्लान बनाते हैं. सो एंड फ्यूचर इज नॉट एक्यूरेटली फोरकास्टेड. सो हम लोग फोरकास्ट तो कर सकते हैं बट पूरा एक्यूरेसी के साथ ये होगा या ये नहीं होगा उसको नहीं बोल सकते. सो फॉर दैट रीजन इट लैक्स एक्यूरेसी. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस. प्लानिंग ऑल्सो सफर्स विथ सर्टेन restrictions in its freedom. Okay, it restricts something or some external forces restrict the planning process, like changes in technology or changes in government policies. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ रहा है या तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी आर अनेबल टू कोप अप, if our plan is prepared earlier and we are unable to cope up with that, then that becomes a problem. ठीक है, सो इसीलिए कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी हैं प्लानिंग के. सो दिस ऑल आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. थैंक यू चिल्ड्रन.